रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन वीडियो नंबर 21 आप सभी का स्वागत। आर एस इंटीग्रेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू आर एस इंटीग्रेबल फंक्शंस, यही पढ़ना है। थ्योरम नंबर 12, इफ f1 एंड f2 आर एस इंटीग्रेबल विथ रिस्पेक्ट टू g ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन f1 डॉट f2 इज आल्सो आर एस इंटीग्रेबल विथ रिस्पेक्ट टू g ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यही हमें प्रूव करना है। f1 comma f2 belongs to RSG over AB implies that f1 comma f2 are bounded in closed interval AB, implies that there exists k1 greater than 0 comma k2 greater than 0 say such that mod f1 of x less than or equal to k1, mod f2 of x less than or equal to k2 for all x belonging to closed interval AB। ठीक। Now mod f1 f2 of x equals to mod f1 of x into f2 of x by the definition of product of two functions, and this will be mod f1 of x into mod f2 of x, और इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर लें लेस देन और इक्वल टू k1 k2 for all x belonging to closed interval AB। Therefore f1 dot f2 is bounded in closed interval AB। f1 dot f2 को हमें आर एस इंटीग्रेबल बताना है, पहले हमने उसको बाउंडेड प्रूव किया। क्यों बाउंडेड प्रूव किया? क्योंकि ये जो k1 k2 नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट किए हैं, इसकी आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अगेन f1 comma f2 belongs to RSG over AB implies that by the necessary and sufficient condition for every epsilon greater than 0 there exists a partition P belonging to PAB such that U P F1 G minus L P F1 G is less than epsilon upon 2K, and U P F2 G minus lower sum P F2 G less than epsilon upon 2K। Number 1 where K equal to max K1 comma K2, ये K1 K2 का इस्तेमाल हुआ। जहाँ हमें एप्सिलॉन लिखना चाहिए था वहाँ हमने एप्सिलॉन अपॉन 2K लिखा। इसलिए लिखा क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर है। अब हमें प्रूव करना है f1 डॉट f2 भी आर एस इंटीग्रेबल है, तो f1 डॉट f2 के लिए भी हम यही चीज़ प्रूव करते हैं, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन।
नाउ mod f1 f2 of x minus f1 f2 of y is equal to mod f1 of x into f2 of x minus f1 of y into f2 of y, और x और y हमने लिया है आई आर से, और आई आर क्या चीज़ आपको मालूम है, क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। इसे मिटा दे रहे हैं, याद रखिएगा। ये है फंक्शन f1 और f2 दोनों के लिए अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 के, वेयर के इज मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2। अब यहां पे मॉड के अंदर एक मैनिपुलेशन करना है। इक्वल्स टू मॉड f1x इंटू f2x माइनस f1y इंटू f2x प्लस f1y इंटू f2x। एक क्वांटिटी हमने एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया, बैलेंस हो गया, और माइनस f1 ऑफ y इंटू f2 ऑफ y, एक्स वाई बिलोंगिंग टू आई आर। ठीक, कलर का इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े कौन सा मैनिपुलेशन हो रहा है। इक्वल्स टू मॉड f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ y इंटू f2 ऑफ x, पहला दूसरा ले लिए, प्लस f1 ऑफ y इंटू f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y, एक्स वाई बिलोंग टू आई आर, लेस देन और इक्वल टू मॉड f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ y इंटू f2 ऑफ x प्लस मॉड f1 ऑफ y इंटू f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y, x comma y belonging to IR. This is equal to mod f1 of x minus f1 of y into mod f2 of x plus mod f1 of y into mod f2 of x minus f2 of y, x y belonging to IR. अब देखो ये जो मॉड f2 ऑफ x है, इसको समझ लो। मॉड f2 ऑफ x लेस देन और इक्वल टू k2 था ना, और k क्या है, k1 k2 का मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा लेस देन k। ऐसे ये मॉड f1 ऑफ y लेस देन और इक्वल टू k1 था, ये भी हो जाएगा लेस देन k। तो यहाँ पर भी k का असर पड़ेगा। इक्वलिटी की गुंजाइश भी रहेगी ना, क्योंकि k इन्हीं दोनों में से तो कोई एक है, चाहे k1 है चाहे k2।
लेस देन और इक्वल टू मॉड f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ y इंटू के प्लस के इंटू मॉड f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y एक्स वाई बिलोंगिंग टू आई आर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी सुप्रीमम लेंगे। देयरफॉर अब यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 लाइन लिखने के बाद फिर हमको ऊपर आना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पकड़ लेना। देयरफॉर सुप्रीमम करली ब्रैकेट सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आई आर, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब राइट हैंड साइड में आएगी लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ y इंटू के प्लस के इंटू मॉड f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आई आर। ये रहा। implies that supremum curly bracket f1 f2 of x such that x belongs to IR minus infimum curly bracket f1 f2 of y such that y belongs to IR। ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ बेटा। लेस देन और इक्वल टू, ये टूटेगा, पहले इसका सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड f1 ऑफ x माइनस f1 ऑफ y इंटू के सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू IR प्लस सुप्रीमम करली ब्रैकेट k इंटू f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू IR। ये जो रिजल्ट लिखा गया है इसको हम आपको बता चुके हैं। ये काफ़ी आपसे बातचीत हो चुकी है। सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड x माइनस वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू s, ये बराबर होता है सुप्रीमम ऑफ s माइनस इन्फिमम ऑफ s। ये सेट का रिजल्ट है, इसी को फंक्शनल वैल्यूज के रिजल्ट में डाल लीजिए। सब कुछ आपको शुरू के वीडियोस में समझाया जा चुका है। यहाँ पे ना समझ में आ रहा तो आप शुरू के वीडियो देख लें, वीडियो नंबर 1। तो इधर तो हम कुछ करेंगे नहीं, इधर ही देखो। अब इसको हमें बराबर करके लिखना है, तो बराबर उधर जगह तो है नहीं, तो यहीं लिखा जाता है इक्वल्स टू के कांस्टेंट है क्योंकि वेरी कर रहा है एक्स और वाई, तो के को बाहर कर लिए, के इंटू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू IR, इसी प्रकार से ये वाला प्लस के इंटू सुप्रीमम करली ब्रैकेट मॉड f2 ऑफ x माइनस f2 ऑफ y सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू IR इक्वल्स टू के बड़ा ब्रैकेट, ये टूटेगा, फिर ये होगा सुप्रीमम करली ब्रैकेट f1 ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू x कामा y बिलोंग टू IR माइनस इन्फिमम करली ब्रैकेट
F2 ऑफ वाई, गलत कर दिया ना, कुछ तो गड़बड़ उतारे भैया। F1 ऑफ एक्स F1 ऑफ वाई है, तभी मुझे अनइजीनेस यहाँ पे लग रहा है। F1 ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग, यहाँ x बिलोंग्स टू आई आर, यहाँ y बिलोंग्स टू आई आर। ये रहा पहला वाला, प्लस के बड़ा ब्रैकेट सुप्रीमम करली ब्रैकेट F2 ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू आई आर माइनस इन्फिमम करली ब्रैकेट F2 ऑफ y सच दैट y बिलोंग्स टू आई आर। ये रहा, इससे आप करिए नंबर 2। और अब हम इन्फिमम सुप्रीमम कुछ मान ले पहले, तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेट कैपिटल M डैश R स्मॉल m डैश R बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ, अब क्रम से ले लो, पहले इसका, फिर F1 का, फिर F2 का, ऑफ F1 F2 सेमीकोलन। कैपिटल M डबल डैश R स्मॉल m डबल डैश R बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ F1, फिर सेमीकोलन। कैपिटल M डबल डैश ट्रिपल डैश R स्मॉल m ट्रिपल डैश R बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ F2 इन आई आर, फुल स्टॉप। देन रिजल्ट 2 takes the form कैसे, ये देखो, आई आर में F1 F2 का सुप्रीमम, ये लिखा है कैपिटल M डैश R माइनस आई आर में F1 F2 का इन्फिमम स्मॉल m डैश R लेस देन और इक्वल टू के ब्रैकेट में आई आर में F1 का सुप्रीमम कैपिटल M डबल डैश R, ऐसे ही माइनस आई आर में F1 का इन्फिमम स्मॉल m डबल डैश R ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस के इंटू, ऐसे ही F2 वाला लिख दो, कैपिटल M ट्रिपल डैश R माइनस स्मॉल m ट्रिपल डैश R। ये रहा, समझ में आ गया तो मिटा दें सब। डेल्टा जी आर से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन ले लेंगे। यहाँ लिखते हैं implies that sigma r varies from 1 to n capital M dash r into delta g r minus sigma r varies from 1 to n small m dash r into delta g r less than or equal to capital k into bracket sigma r varies from 1 to n capital M double dash r delta g r minus sigma r varies from 1 to n small m double dash r into delta g r plus k into sigma r varies from 1 to n capital M triple dash r into delta g r minus sigma r varies from 1 to n स्मॉल m ट्रिपल डैश r इंटू डेल्टा जी आर। ये रहा, अब ये सब लिखा है कौन किसका इन्फिमम है कौन किसका सुप्रीमम है, उसी हिसाब से हम लोअर सम अपर सम वगैरह लिखिए।
ये अपर सम है, ये लोअर सम है, ये अपर सम है, ये लोअर सम है, ये अपर सम है, ये लोअर सम है, ये F1 F2 का है, ये F1 का है, ये F2 का है। implies that U P फंक्शन है F1 F2 कामा G माइनस L P F1 F2 G लेस देन और इक्वल टू K ब्रैकेट में अपर सम U किसका, फंक्शन F1 का, U P F1 G माइनस L P F1 G प्लस K ब्रैकेट में U P F2 G माइनस L P F2 G। अब इक्वेशन 1 का आप इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2K था, ये भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2K था, तो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2K और ये K रहेगा प्लस K इंटू एप्सिलॉन अपॉन 2K बाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन। समराइज करिए, कंक्लूड करिए। For every epsilon greater than 0, there exists P belonging to PAB such that U P F1 F2G minus L P F1 F2G is less than epsilon, and hence F1 F2 is RS integrable with respect to G over closed interval AB, यानी F1 F2 belongs to RSG over closed interval AB। यही प्रूव करना था बाबा। बहुत ही सिस्टमेटिक प्रूफ मैंने लिखा है, समझाया ठीक से आपको, आपके समझ में निश्चित रूप से आया होगा। वीडियो लाइक करें, थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।